इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इलेक्शन होने तक सड़कों पर रहेंगे। इमरान खान का ऐलान। पेशावर में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, अदलिया से पूछता हूं मैंने क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे आपने अदालतें लगाई। शहबाज शरीफ 40 अरब करप्शन केस में मुलव्विस है, हम उसे अपना वजीर आजम नहीं मानेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ जो सोशल मीडिया के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हो, जिस दिन हमने कॉल दे दी तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। तुम हो कौन जो हमें माफी दोगे? ये 1977 का पाकिस्तान नहीं जब अमेरिका ने साजिश करके जुल्फकार अली भुट्टो को हटाया था। ये बाशऊर नौजवानों का पाकिस्तान है। इंतकामी कार्रवाइयां करने वाले बाज रहें। इमरान खान ने हफ्ते को फिर एहतजाज की कॉल दे दी। इमरान साहब, आपने वो संगीन जुर्म किया जिसे आइन पर हमला कहते हैं। अदालतें इसलिए खुली कि आपको पता चले कि मुल्क आइन के तहत चलेगा, आपके हुक्म और ख्वाहिश पर नहीं। अदालतें इसलिए खुली कि आपने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया हुआ था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, आपका जुर्म ये है कि आपने पौने 4 साल अवाम का आटा, चीनी, घी, दवाई, गैस, बिजली खाई, माफियाज और कार्टल्स के जरिए अवाम को लूटा। आपका जुर्म ये है कि आपने तोशा खाने के तहाइफ को चंद करोड़ की खातिर बेचा। आपका जुर्म यह है कि आपने अपनी सियासत के लिए मुल्क के मफादात से खेला। धमकियां देने और सवाल करने से बेहतर होगा कि आप कौम से अपने जुर्म की माफी मांगे। मुस्तरदशुदा सिलेक्टेड अदालतों और दीगर इदारों पर हमले कर रहा है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर ने आर्टिकल 6 की धज्जियां उड़ाई। इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, इदारे अब न्यूट्रल हैं, इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे में इल्तवा की इंक्वायरी का हुक्म। शहबाज शरीफ का सुबह सवेरे 4 साल से इल्तवा का शिकार मंसूबे का दौरा। हुकाम से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने पूछा, मेट्रो मंसूबा क्यों तवील अरसे से इल्तवा का शिकार है? इल्तवा का कोई जवाब नहीं। मंसूबे पर अब तक 16 अरब रुपए के करीब खर्च हो चुके। ये कौम का पैसा है, इंक्वायरी जरूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे पर इस्लामाबाद मेट्रो का एक स्टेशन होना चाहिए। मेट्रो बसों में सामान रखने का इंतजाम भी जरूरी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम ने इस्लामाबाद मेट्रो को 3 रास्तों से मोटरवे से जोड़ने, 12 कहो, पेशावर मोड़ और रवात के रूट्स पर मेट्रो चलाने की फौरी फिजिबिलिटी बनाने की हिदायत भी की। रमजानुल मुबारक में शहरी मेट्रो सर्विस पर मुफ्त सफर कर सकेंगे। अमेरिका की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान 75 बरस से वसीतर बाहमी मफादात का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर है। अमेरिका के नज़दीक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों मुल्कों के मफाद में है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मिलकर साथ चलने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का जवाबी ट्वीट में इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के देरीना ताल्लुकात हैं, इन्हें मज़ीद मजबूत बनाएंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने का इकदाम। चैलेंज नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 13 अप्रैल का सर्कुलर आइन से मुतादिम है। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर असम्बली के इलेक्शन के लिए फौरी इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। इजलास 16 अप्रैल को ही बुलाने का हुक्म दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात की बहाली के खिलाफ अपील दायर कर दी। दोस्त मजारी को वजारत आला का इंतखाब कराने की इजाजत देना कानून की खिलाफ वर्जी है। असम्बली रूल्स और आइन को नजरअंदाज करके डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल किए गए। डिप्टी स्पीकर को हाई कोर्ट दायर की गई दरखास्त ही नाकाबिल समाअत थी। चौधरी परवेज इलाही का दरखास्ती मौक़िफ़, इख्तियारात की बहाली का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी को 16 अप्रैल को वजीर आला का इंतखाब कराने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया कारकुनान को हिरासा करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब, DGFIA को फरीक बनाया गया है। सोशल मीडिया कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके अहल खाना को हिरासा किया जा रहा है।
हुक्मरान जमात की इमा पर की गई कार्रवाइयां रोकी जाए। सियासी बुनियादों पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में सदा, दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के इकदाम को चैलेंज करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं मरदमशुमारी से पहले हल्का बंदियों का इकदाम कबूल नहीं। 6 अजला में हल्का बंदियाँ होना थी। इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में कैसे कर सकता है? नई हल्का बंदियाँ सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होती हैं जब नई मरदमशुमारी हो। मरदमशुमारी के बगैर हल्का बंदियाँ आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने के मिशन पर है। आज़ाद कश्मीर में भी सियासी बहरान। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 4 वज़रा को बरतरफ कर दिया। सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी और ख्वाजा फारूक बरतरफ होने वालों में शामिल। वज़रा को मिसकॉन्डक्ट, बदउनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया। रियासती इदारों को बदनाम करने की मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम। जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान समेत दीगर रिटायर्ड अफसरान ने जाली वीडियोस का पर्दा चाक कर दिया। तमाम शख्सियात ने खुद से मंसूब जाली वीडियोस की हकीकत खोल दी। जनरल रिटायर्ड असलम बेग कहते हैं पाक फौज के खिलाफ मुहिम दुश्मन की साजिश है। मुझसे मंसूब बेहुदा बयानात काबिल मुसम्मत हैं। फौज मेरी पहचान, मेरी शान है। एक एक जवान, एक एक अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। गुज़श्ता माह पाकिस्तान को बैरून ममालिक से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2.8 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। सऊदी अरब से 678 मिलियन डॉलर, UAE से 515, बरतानिया से 401 मिलियन डॉलर और अमेरिका से 300 मिलियन डॉलर भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2020 से तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़ायद की सतह पर बरकरार है। डॉलर का नीचे और रुपए का ऊपर की तरफ सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता हो गया। 181 रुपए 40 पैसे में फरोख्त। वफाकी हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक बैंकों के औकात कार तब्दील। आज तमाम बैंक 8 बजे खुल गए। हफ्ते में 6 रोज कारोबार होगा। रमजानुल मुबारक में टाइमिंग सुबह 8 से 3 बजे होगी। जुमे को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कारोबार होगा। पब्लिक डीलिंग बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी MNA जाम करीम और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 3 रोज की तौसी। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान को 3 रोज में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज जमा कराए गए चालान में जाम करीम, जाम अवैस समेत 8 अफराद के नाम खारिज कर दिए गए। चालान तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी ने ATC में जमा कराया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बलदियाती इलेक्शन में वोट का हक न देने के खिलाफ दरख्वास्त। सरकारी वकील ने दलाइल के लिए मजीद मोहलत मांग ली। इतना अहम मामला है, कोई संजीदा नहीं। क्यों ना अदालत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को तलब करे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान का इजहार बरहमी। रिमार्क दिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना मिलियन डॉलर्स भेजते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने आइंदा समात पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर दिया। दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बल्कीस ईदी शदीद अलील तहमीना दुरानी ने हॉस्पिटल से तस्वीर शेयर की। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की, जिस पर एहसन इकबाल ने तस्वीर रीट्वीट की और बल्कीस ईदी की सेहतयाबी के लिए दुआ की। बल्कीस ईदी को चंद रोज पहले ब्लड प्रेशर की शिकायत पर हॉस्पिटल दाखिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सेक्रेटरी जनरल UN में टेलीफोनिक राबता, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों का जायजा भी लिया गया। अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि यमन में जंगबंदी और अमन की बहाली की कोशिश काबिल सताइश है। यमन में सियासी हल के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं।